आई होप सो आपको ये समझा होगा। तो आप क्या करो, पहले आप इसमें अभी रफ कर दो, आप इसको स्क्रीनशॉट मारो। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको कुछ जीपीपी दूंगा। आपने कितना ध्यान दिया है मेरे लेक्चर्स में वो दूंगा, तब जाके ही आगे प्रोसीड करूंगा। क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे तो आपको दिमाग में नहीं जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स, जितने भी मेरे दोस्त लोग, जो भी भाई चारे जो भी अपन पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ते चले, और जितना मेरा हुआ उतना आपका उससे भी डबल होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। तो आप, मैं अभी डीपीपी दूंगा, वो सॉल्व करना, फेयर करना। हाँ क्या, थोड़ा भी छापने का ट्राई मत करना। एक काम करो, पहले देख लो आप जो पढ़ना है, पहले पढ़ लो, फिर बाद में ही बाद में ये डीपीपी सॉल्व करना जो अभी दूंगा। ओके चलो। जहाँ जहाँ डीपीपी दे रहा हूँ वहाँ वहाँ स्क्रीनशॉट मार लो, थोड़ा और आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा समझेगा। तो डीपी में पीवाईक्यू से दे रहा हूँ, तो मैं आपको पीवाईक्यू से खोल के दिखाता हूँ, आपको दूंगा। पहला डिफाइन करो वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर, और तीसरा क्या करोगे आप, यूनिट सेल। सेकेंड डायग्राम किसका करोगे, यूनिट सेल पैरामीटर का आप डायग्राम करोगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ये तीनों का आप डायग्राम करोगे। डिफिनेशन वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर यूनिट सेल का। तीसरा क्या बताया जाता है, रिलेशन वाला, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट आज का, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। बस इतना कुछ कर लो, अपने खुद कर लिया आपने एकदम अच्छे से ये वाला सारा डीपीपी, तो आप, मेरी गारंटी है आप अच्छा पढ़ रहे हो और आपको अच्छा हो जाएगा। आपको जितने भी मार्क का ये चैप्टर आता है 5-6 मार्क का, वो आपकी जेब में आने वाले हैं। चलो अभी अपन जाएंगे, जो चीज़ सबको हार्ड पड़ता है वही चीज़ अपन इजी बनाने वाले हैं। क्या सर, क्या दो, क्या भाई, तो अपन करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल। क्या पढ़ेंगे अपन, पहले रफ कर रहा हूँ मैं, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल। पहले हम लोग करेंगे एससीसी का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने जो बताया था। ओके, ये तीन एससीसी, बीसीसी, एफसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी में आपको ऐसा सिखाऊंगा ना, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। क्योंकि आप कहीं और भी जाओगे ना, बहुत लोग ने अच्छे से क्लियर नहीं किया। मेरे को खुद को डाउट आया था जब मेरे को समझा कैसे पढ़ाना है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत डाउट आता है, क्योंकि मेरे को भी बहुत डाउट आया था। तो मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो, ये वाला अभी जो आने वाला ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान दो। पहले डायग्राम बनाते हैं। हाँ क्या, पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसा बनाओगे, देखो पहला एक ऐसा बॉल बना दो, फिर ऐसा बॉल बना दो, फिर ऐसा कर दो रेडियस, इसका इधर का आर, इधर का इधर का आर, समझा क्या। पहले निकाला, और सब पूरे पैकिंग एफिशिएंसी का कैसे निकालेंगे पता है। पहले अपन रेडियस निकालेंगे, फिर अपन उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ निकालेंगे, फिर चौथा क्या निकालेंगे अपन, पैकिंग एफिशिएंसी। पहले अपन निकालेंगे रेडियस। रेडियस के लिए अपने को एज लेंथ क्या है, अपने पास एज लेंथ है अपना ए, आर और आर, आर प्लस आर, तो एज लेंथ क्या आएगा अपना 2r, समझा क्या। अपना जो एज लेंथ है अपना 2r है, हाँ एज लेंथ क्या है अपना 2r है, क्योंकि r प्लस आर 2r।
अगर ये 2 को इधर भेजेंगे तो अपना r आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू a/2। ये 2 को सिर्फ इधर भेजा, सिंपल मैथ्स। ये आपका रेडियस आ गया। फिर अपन अभी इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हुआ, पहला ये निकालेगा था, दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ध्यान रखो, याद कर लो, तीनों में ये यूज होने वाला है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ये यूज होने वाला है। हाँ, ये लिखा, फिर आप r का वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या आएगा 4/3 पाई। r का वैल्यू क्या था, a क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा तो आएगा। 2 का क्यूब मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, तो अपना आएगा 8 आएगा, अपना 8 आएगा। तो अभी अपन लिखते हैं, क्या आएगा 4/3 पाई a क्यूब बाय 8। समझा? अब कुछ कैंसिलेशन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और फिर क्या आएगा पाई a क्यूब अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं ना, 3 2 जा 6, तो पाई a क्यूब बाय 6। क्या है अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या है अपना वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे अभी अपन। तीसरा क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या बोलेंगे सर, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, सॉरी हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या पार्टिकल, कुछ भी बोलो, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। अपने को पता है एससीसी, मैंने बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल कितना अटेंड करता है एससीसी, याद करना। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, हाँ याद करना, नंबर ऑफ एससीसी क्या करता है, सोचो, रुको। एससीसी अपना 1 करता है, बीसीसी अपना 2 करता है, एफसीसी अपना 4 करता है। एससीसी कितना करता है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जो आया 1 इंटू पाई ए क्यूब बाय 6, तो क्या आएगा पाई ए क्यूब बाय 6। समझा क्या? पहले अपन रेडियस निकाले a इक्वल टू 2r से, r इक्वल टू a/2 आया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में पुट किया अपन ने, तो पाई ए क्यूब बाय 6 आया। समझा? फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन एससीसी इज 1, तो 1 इंटू पाई ए क्यूब बाय 6, पाई ए क्यूब बाय 6। अब चौथा क्या आएंगे अपन, पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। बुक में फॉर्मूला देख लो, बहुत बुक में फॉर्मूला देख लो, क्या दिया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल यूनिट सेल अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ओके, तो फिर क्या जो ये आया ना पाई क्यूब बाय 6, टोटल वॉल्यूम ऑफ, हमेशा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट से जो नीचे आएगा ना वो ए क्यूब ही रहेगा, तो वही याद रखना। तो पाई ए क्यूब बाय 6 जो आया वो लिखना है अपॉन ए क्यूब। समझा क्या? फिर अपना ए क्यूब नहीं, पाई क्यूब बाय 6, फिर अपना ए क्यूब कैंसिल, फिर अपना एट द एंड जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा पता है अपना वैल्यू 52.36। क्या आएगा 52.36%। 52% भी लिखोगे तो भी चलेगा, ए क्यूब कैंसिल, नीचे हमेशा ये आएगा। पहले क्या किया, वॉल्यूम टोटल पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल इन एससीसी। क्या किया, पहले एससीसी के लिए रेडियस निकाला है, रेडियस क्या है इक्वल टू 2r, तो उसको r निकालने के लिए अपन 2 को नीचे भेजा, तो a/2। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमेशा क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, तो पाई r क्यूब r का वैल्यू इसमें पुट किया, तो a क्यूब अपन 2 का क्यूब 8 होगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 3 इंटू 2 6 पाई क्यूब बाय 6। फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन एससीसी क्या होगा 1 इंटू पाई क्यूब बाय 6, पाई क्यूब बाय 6। फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकाला। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाले, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो पाई क्यूब बाय जो आया वो लिखो, अपन ए क्यूब से डिवाइड करो, फिर इसको ए क्यूब कैंसिल करो, फिर एट द एंड ये वाला वैल्यू आएगा अगर आप पाई का वैल्यू पुट करोगे तो इसको याद में कैसे रखना है। आपका दोस्त कोई होगा, आर्यन, मल्हार, ओमकार, सागर, जो भी आपके नाम के जो भी दोस्त होंगे उसका नाम समझ के डाल दो, उसको 10th में 52% आया था इन एससी, तो वैसे आप बीसीसी। अभी अपन बीसीसी का निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए मैं रफ कर लेता हूँ, आप स्क्रीन पर मान लो इसको।
आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा इसका। मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ अच्छे से दिख तो रहा है। अभी बीसीसी आई होप सो आपको पूरा समझ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं समझ रहा ना तो वो चीज़ में जो लिखा रहा हूँ ना, अब कमेंट में डालो नहीं समझ रहा तो मैं ट्राई करूँगा आपको वीडियो फॉर्मेट में भेजने का, वापस से रिकॉर्ड करके जो चीज़ नहीं समझा। आप क्या करो, जो मैं लिखा रहा हूँ ना उसको साइड बाय साइड आप साथ लर्न करते चलो, क्योंकि आप साथ में लर्न करोगे तो बाद में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर इतने ईजी है ना, आपको लर्न ज़्यादा कुछ है ही नहीं लर्न करने के लिए। कुछ चीज़ें ये सब ऐसी इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में दूंगा आपको, उतना भी कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। पास क्या, आप अच्छे स्कोर कर लोगे चैप्टर में आराम से। तो अभी अपन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल वेस्टिंग बीसीसी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे अपन, पहले 3 गोला, 1 2 नहीं ये गोले का वाट लग गया है, वापस 1 2 3 गोला बनाया। फिर 3 गोला को एक ऐसा बना दो, ऐसा लाइन, एक लाइन बना, फिर एक ऐसा लाइन बना दो, एक और लाइन बना, फिर एक ऐसा लाइन बना दो, और ये इधर से 90 डिग्री है और ये इधर से 90 डिग्री समझो, और ये रेडियस समझो 1 2 3, ये इधर का रेडियस, ये इधर का आर 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 आर, समझा गया। अब बुक में जो नाम दिया है वो नाम अपन पुट करिए। बुक में क्या नाम दिया है, बुक का ज्यादा लो, एफ, बुक में क्या दिया, FADE, क्या दिया, FADE। पता है इसमें अपने को आर निकालने के लिए अपने को कुछ 2 चीज करने पड़ेंगे। पहले अपने को 2 ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। पहले कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, FAD, ट्रायंगल FAD अपन पहले कंसीडर करेंगे। हाँ क्या, फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फिर पाइथागोरस करने के बाद फिर बाद में अपने को सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रायंगल ADF, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ेगा। उसमें फिर दोनों को इक्वेट करेंगे ना, अपना एक आर का वैल्यू आने वाला है। तो वो इतना कुछ करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ लिख के। पहले अपने को रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस के लिए पहला निकालेंगे। तो पहले ट्रायंगल, हाँ पहले ट्रायंगल FAD, एंगल E = 90 डिग्री। तो अभी अपन वो पुट करेंगे, क्या नाम है ये, पाइथागोरस थ्योरम। तो FD² हो जाएगा, FE² होगा प्लस ED² होगा। हाँ क्या, FE² प्लस ED²। FE² का वैल्यू हमें एज लेंथ है ना, ये एज लेंथ, तो एज लेंथ का ना जो भी होगा ना A² होगा, इसका भी A² होगा। एज लेंथ का वैल्यू हमेशा A² होगा, तो FD², समझेगा। तो FD² = A² प्लस A² = 2 टाइम्स A², ये ध्यान में रखना है। फिर ट्रायंगल कंसीडर करना है अपने को, FAD ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल ADF, और इसमें एंगल D अपना होगा 90 डिग्री, एंगल D हो जाएगा अपना 90 डिग्री। तो इसमें भी पाइथागोरस पुट कर दो, तो क्या होगा, AF² = AD² प्लस DF²। तो अपना AD² क्या होगा, AD² सिमिलरली इसका भी एज लेंथ A² होगा, इसका भी एज लेंथ DF² ना, हाँ इसका भी एज लेंथ A² होगा। ओके, फिर इसे आपने आएगा 2A² और F² का वैल्यू इसके ना D और F। अच्छा हाँ, इधर ध्यान दो, AD² का वैल्यू अपन A² आएगा। अभी FD² का वैल्यू क्या दिया आपने को, ये ध्यान दो। क्या, मैं वापस ही पूरा चेक कर रहा हूँ इधर से। और पहले अपन ने क्या किया, ट्रायंगल FAD कंसीडर किया, ट्रायंगल FAD एंगल E 90 डिग्री, तो इसको पाइथागोरस लगाया, तो FE² एज लेंथ लगाया, A² प्लस A² 2A²। फिर ट्रायंगल अपने को फिर दूसरा ट्रायंगल यूज कर लेने का, ट्रायंगल ADF, इसमें एंगल D अपना 90 है, तो AF² = क्या आएगा अपना
ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर या एफ डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या आएगा अपना ए स्क्वायर, क्योंकि एज लेंथ कंसिडर कर रहे हैं तो एज लेंथ आएगा, और डी एफ स्क्वायर क्या आएगा अपना 2a स्क्वायर। ए एफ स्क्वायर आएगा अपना 2a स्क्वायर, क्योंकि डी 2a स्क्वायर कैसा आया एफ डी स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि देख दोनों सेम ही है, डी एफ स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर दोनों को कैसा भी बोलेंगे सब, या ए बी बोलो या बी ए बोलो सेम ही होगा, तो वही 2a स्क्वायर। तो इसका ए एफ स्क्वायर क्या आएगा अपने का 3 टाइम्स ए स्क्वायर, समझा क्या। फिर ए एफ स्क्वायर अपना 3a स्क्वायर। अभी अपने को देखने का है ए एफ का वैल्यू क्या है, ए एफ का वैल्यू क्या है आर 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 4 टाइम्स आर, तो मतलब 4r स्क्वायर। क्या बोला मैंने 4 टाइम्स आर स्क्वायर 3a स्क्वायर। फिर अपने को ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए ना अपने को टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे ना अपन, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा 4r आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हटाने में √3a आएगा। जब इसका स्क्वायर हटे 4r का 4 का ऊपर स्क्वायर है 4r इक्वल टू √3 है, समझा गया, इसका ये आएगा। फिर अपने को r का वैल्यू निकालना है ना, तो r इज इक्वल टू 4 को नीचे भेज दो √3a/4। अपना r आ गया इतना परिश्रम करने के बाद। वापस बताता हूँ क्या हो गया इसमें। पहले अपन ने 3 गोले बनाए, 3 गोले में अपन ने 4 रेडियस भर दिया, फिर ट्रायंगल एफ डी लिया, ट्रायंगल एफ डी कंसीडर करने के बाद एंगल इसको 90 लिया, फिर इसको पाइथागोरस लगा दिया, फिर ए स्क्वायर पुट कर दिया, फिर एफ डी स्क्वायर आया अपना 2a स्क्वायर, फिर बाद में दूसरा ट्रायंगल कंसीडर किया, उसका नाम था ए डी एफ, फिर एंगल डी उसका 90 था, फिर पाइथागोरस लगाया, फिर ए स्क्वायर लगाया और एफ डी स्क्वायर का वैल्यू पुट किया तो 2a स्क्वायर, फिर बाद में तीनों को पुट किया तो 3a स्क्वायर आएगा, फिर बाद में ए एफ स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा r प्लस आर प्लस आर प्लस आर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r स्क्वायर, फिर 4r आया, फिर 4r स्क्वायर था इसलिए 4r स्क्वायर, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो 4r का स्क्वायर हट गया, इसका भी स्क्वायर हट गया, तो इसका 3 का स्क्वायर क्या आएगा √3 है, तो 4 का 4 नीचे भेज दे, ये 4 जो था नीचे भेजा, तो r इज इक्वल टू √3a/4। आई होप सो ये समझा, रेडियस निकल गया, अब सब निकल जाएगा इजीली। अब वॉल्यूम निकालना है अपने को। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सोच के बताओ क्या होगा, मैं रुका हूँ, सोचा क्या 4/3 पाई r क्यूब, अभी तो बताया था, फिर वही वैल्यू पुट कर दो, 4/3 पाई r क्यूब का वैल्यू क्या है √3a/4 का क्यूब, ओके, तो 4/3 पाई √3 का क्यूब क्या होगा, देखो इधर ध्यान दो, √3 का क्यूब 3 इंटू देखो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 3, ये √3 वैसे ही था तो वह 3√3 लिख देंगे अपन, 3√3 और a क्यूब का a क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 64, तो इसका आएगा 64। समझा क्या, कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं हुआ रहेगा तो बताओ। हाँ चलो हुआ, फिर वही अभी 4 1 जा 4 और फिर 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेगा 64, 4 1 जा 4, 6 - 4 2/4, 4 5 20, 4 6 24, फिर आएगा अपना इधर 0, तो फिर अपने को 4 16 इधर 4 16 से करोगे तो 64 आएगा, तो फिर अपना आएगा पाई 3√3a3, नहीं देखो समझा क्या, 4 को 4 से डिवाइड किया 64 के डिवाइड में 4 करेंगे तो 16 आएगा इधर, फिर यहाँ से 3 यहाँ का 3 कैंसिल, तो क्या बचा, जो बचा वो लिख दो, क्या बचा पाई √3a3/16,
समझेगा क्या किया अपन ने? अब ये रेडियस और वापस दोनों बताता हूँ मैं आपको। ट्रायंगल एफडी कंसीडर किया, फिर एफडी स्क्वायर एडीएफ स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर पाइथागोरस लगाया, फिर 2a स्क्वायर आया एलजेन की वजह से। फिर ट्रायंगल एडीएफ लिया, एंगल डी 90 लिया, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर इसका एफडी का स्क्वायर का वैल्यू पुट किया तो 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहेगा, 4r स्क्वायर। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो आर स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट इधर आ जाएगा, तो r इक्वल टू 4 को नीचे में जाए तो r इक्वल टू रूट 3a/4। फिर अपने को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर आर का वैल्यू पुट किया तो 3√3 आएगा। देखो इधर मैंने आपको बताया भी एकदम बेसिक, जिसको थोड़ा भी नहीं आता रहेगा कि मैथ्स का, जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने इधर भी एकदम सिंपल टू सिंपल मैथ्स तक बताया मैंने, एकदम इतना डिटेल में और इतना अच्छे से कोई बताएगा नहीं वाला डेरिवेशन, क्योंकि ये डेरिवेशन अपने आप में ही टफ है। एससीसी वाला तो ईजी था, आई नो दैट, बट बीसीसी वाला थोड़ा सा लेंदी है, बाकी तो ईजी है। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल भी निकालना पड़ेगा। पहले अपन रेडियस निकालते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। जैसे यही फॉर्मेट अपने को हर जगह फॉर्मेट फॉलो करना है। चलो अभी अपन थोड़ा रफ कर रहे हैं, तो ये पार्ट अपन रफ करें तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ, आई होप उसको स्क्रीनशॉट मारा होगा, मारा गया स्क्रीनशॉट। चलो तब तो मेरे सोच के ये बताओ टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या आएगा? क्या बोला मैंने? नहीं, हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या आएगा? चलो बीसीसी में टोटल बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना देते हैं याद करो। जैसे एससीसी में 1 था, बीसीसी में कितना मैंने आपको याद कराया था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तीसरा है ना, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल याद करो, मैंने आपको याद कराया था। बीसीसी में 2 होता है, तो 2 कर दो किसके साथ, जो इधर आया π√3a³/16, π√3a³/16 से किया। फिर आपको लगेगा कुछ तो डिवाइड कटना होता है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या आएगा π√3a³/8। तीसरा हो गया। चौथा पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी अपना आएगा, इसका फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं होता, इतना ज़्यादा टफ है ये फॉर्मूला। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, तो मैं एक बार बुक में बताता हूँ। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल, ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। क्या करना है? जो आया उसको ऊपर लिखने का और ऊपर में a³ से डिवाइड करना है, हर जगह मैंने बताया था। तो क्या आएगा? π√3a³/8 अपॉन a³, तो a³ कैंसिल। तो इसको आप सॉल्व करोगे, पाई का वैल्यू 3.15 वगैरह जो भी आ रहा है 3.14 वगैरह डालोगे, तो आपके दोस्त का परसेंटेज आएगा। उसका दोस्त का नाम रहेगा, समझो आपके दोस्त का नाम है सागर, तो उसका सागर का परसेंटेज कितना था 10th में? 68% लिख दोगे। समझा गया? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका भी नाम सागर ही है, इसलिए मैंने उसका नाम पुट कर दिया है। समझा गया? 68%। तो वैसा ही पैकिंग एफिशिएंसी और बीसीसी का भी आ गया एट द एंड, इतना घनिष्ठ वो करके। एल्गोरिथम बताओ इसका, मुंह से ही बताता हूँ, आप लिखो। एल्गोरिथम मतलब कोई भी चीज़ जो है बड़े में, उसको अपन छोटे में करके देंगे। पहले अपन 3 गोला बनाएंगे, गोले के साथ एक ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर इसको 90, इसको 90, फिर F8ED पुट करेंगे जो भी दिया है। फिर बाद में अपने को ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, ट्रायंगल FED। फिर उसमें अपन पाइथागोरस निकालेंगे, तो 2a स्क्वायर आएगा अपना FD स्क्वायर। फिर FD स्क्वायर 2a स्क्वायर आया, फिर बाद में इसको ट्रायंगल ADF में पुट करना है। तो ADF में अपन पाइथागोरस लगाएंगे, फिर a स्क्वायर प्लस, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, फिर 3a स्क्वायर आएगा, फिर बाद में f स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे 4r स्क्वायर। फिर बाद में अपना आ जाएगा r इजिकल टू 4/3 पाई r क्यूब। r इजिकल टू बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम में पता है कभी कभी कैसा पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इन BCG। r इजिकल टू लिख के रखोगे, r इजिकल टू √3a³/8, ये आया था अपने को r। हाँ, √3a³/4 आएगा, सॉरी। हाँ, r इजिकल टू √3a³/4 आएगा आपको r का वैल्यू। तो आपको ये पढ़ना है। फिर बाद में आपको जैसा आएगा वॉल्यूम निकाला,
वॉल्यूम का फॉर्मूला से, फिर बाद में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला, बेस्ट बीसीसी में 2 कंटेन करते हैं इसलिए, फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, फिर बाद में लिख दिया। और आपको क्या करना है, अभी रुक जाओ, स्टॉप करो वीडियो, क्या करो आप, स्टॉप करने के बाद आपका दो ये जो डेरिवेशन है एससीसी और बीसीसी, 2 बार एससीसी का लिखो, 3 बार बीसीसी का लिखो। आपके भेजे के अंदर नहीं घुसा तो मेरा नाम बदल देना, गारंटी है। चलो अभी अपन एफसीसी पे आते हैं, तो फिर स्क्रीनशॉट मार लो और स्टॉप करके लिखो। तो अभी अपन एफसीसी में आएंगे। एफसीसी में अपना क्या होगा, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा अभी तक। चलो अभी एफसीसी का बताता हूँ आपको। पहले देख लो कैमरा चल रहा है क्या। चलो हाँ, कैमरा अच्छे से चल भी रहा है, दिख भी रहा है। मैं रफ कर रहा हूँ। अभी अपना ज़्यादा कुछ टॉपिक बचा नहीं है। अभी ये होते हैं के बाद सिर्फ अपने डिफेक्ट्स आएंगे। सब डिफेक्ट्स होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह आएंगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह आएंगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो अपना चैप्टर हो जाएगा वाइंड अप। फिर पहले अपन ये तो ख़त्म कर ले। अभी बीसीसी की जगह अभी आएगा एफसीसी, तो वही वापस 3 गोला बना दो, 1 2 3। 3 गोले के बाद एक ऐसा ट्रायंगल बना दो, एक ऐसा आर 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 आर। इसको क्या करो, ट्रायंगल ए बी सी। समझे क्या क्या क्या। पहले 3 गोला बनाया, आर 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 किया, फिर इधर ट्रायंगल, इधर 90 डिग्री। हाँ, फिर अभी अपन ने आर निकालने के लिए वापस इसमें वही सब झोल करेंगे जिसमें वो किया था। पहले रेडियस निकालना रहता है, अपने को याद है ना, पहले अपने को रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे अपन, पहले ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी अपना 90 होगा, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AC² = AB² + BC²। तो AB² क्या आएगा अपना, A² + A² = 2A²। तो AC², AC² क्या है अपना, आर 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 4R², 4R² = 2, तो AC² आएगा ना। तो AC² = 2A²। तो AC² का वैल्यू आर 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 प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो आपका 4R², 2A²। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट रहेगा तो 4R इधर आएगा = √2a। समझे क्या, 4R आया √2a आया। तो वही आप 4 को नीचे भेज दो, तो R = √2a/4। समझा क्या। अभी अपन 4 के साथ कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे अपना वो आ जाएगा पूरा अपने को अच्छे से लिखने के लिए। 4R के साथ अभी अपन 4 को अपन कैसे कैसे लिख सकते, देखो पहले √2a और √2 × √2 समझा क्या। √2 × √2 2 होता है। देखो √2 × √2 अपना होता है 2, इसको मिला के समझो अपना 2 आया। तो 2 × 2 4, वही अपन ने लिखा है, बस थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा है। √2 लिखा, फिर आप √2 अपना कैंसिल हो जाएगा। अपने को कैंसिल करने के लिए अपन ने ऐसे लिखा था। फिर R = A/, 2 को इधर भेजो तो 2 √2 a यहाँ क्या, ये a है, तो R = A/2 √2 आया। R आ गया। अभी वही सब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आएगा अपना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ जो बताया था, 4/3πr³ नीचे बैठ जाता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ जरा सा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, 4/3π r³ का वैल्यू क्या है, A/2 √2 का क्यूब, 4/3π A³/2 देखो अभी इस A³ अभी इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो
2 हो गया 8, तो इधर 8 आया। और √2 का कैसे निकालेंगे, क्यों, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो इसको अपन 2 इंटू √2 लिखेंगे। समझा क्या किया, इस वे में लिखा। पहले अपन ने 2 का क्यूब निकाला 8, फिर √2 का क्यूब निकाला 2 √2। देखो इधर बताया भी है मैंने, 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 इंटू √2 ऐसा, 2 √2 ऐसा है। समझा क्या। फिर अपन क्या करेंगे, फिर देखो कैंसलेशन करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर पाई a क्यूब अपॉन 3 इंटू 4√2, 2 इंटू 2 4 होता है इसलिए, तो पाई a क्यूब अपॉन 4 3 जा 12√2। आई होप सो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना भी समझा होगा। समझा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया अपना। इधर जो वैल्यू पुट करते गए, ये अपना रेडियस था, पहले रेडियस निकालो फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो। रेडियस पहले ट्रायंगल एबीसी लिया, एंगल बी निकाला, फिर बाद में AC स्क्वायर, पहले पाइथागोरस लगाया, फिर 2a स्क्वायर आया, 4r स्क्वायर आया, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो √2 r/4 नीचे आया, फिर 2 √2 इधर। 4 को अपन ने कैसा अरेंज किया वापस बता देता हूँ, बहुत लोगों को नहीं समझा रहेगा। तो 2 को अपन ने 4 को अपन ने √2 इंटू √2 इंटू 2, क्यों ऐसा लिखा हुआ था। अगर आपको 2 लाने के लिए अपन ने √2 इंटू √2 किया ना, तो भी अपना 2 आएगा, इसलिए अपन ने √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 इंटू 2 4 ही होने वाला है, इसलिए अपन ने ऐसा लिखा और कुछ नहीं किया। वो ध्यान में रखना, क्योंकि किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो उसको नहीं समझता ये चीज़। तो अभी आपको आई होप से समझा होगा, आपको 2 बार बता दिया ये चीज़, तो आपके भेजे में तो जाना ही चाहिए। फिर बाद में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या आता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 फिर r क्यूब का r का वैल्यू पुट किया, तो बाद में जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल किया, बाद में जो वैल्यू पुट किया 4/3 पाई बाइट द एंड अपना पाई क्यूब बाई 12√2 आया। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। सिमिलरली वही करेंगे अच्छा तब तक आप बताओ FCC कितना कंटेन करता है पार्टिकल, सोचिए बताओ। वापिस से वही पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। जैसा SCC 1 करता है, BCC 2 करता है, FCC कितना करता है। क्या चूटी काट रहा है मेरे को इधर, कहाँ चूटी विटी दिख रहा है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, total volume of particle. Since FCC contain 4 particle, so it will be 4 into, इससे मल्टीप्लाई कर लो, पाई a क्यूब बाई 12√2, पाई a क्यूब बाई 12√2, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो आ गया अपना पाई a क्यूब अपॉन 3√2। ये आया अपना टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल भी आएगा तीसरा। अब चौथा क्या आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने बहुत बार फॉर्मूला लिखा है, आप फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा, पाई a क्यूब अपॉन 3√2 अपॉन a क्यूब। समझा क्या, क्यों आया, फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, नीचे a क्यूब से मल्टीप्लाई करने का, इससे इंटू 100। समझा गया। फिर a क्यूब कैंसिल आएगा, फिर पाई का वैल्यू वगैरह पुट करोगे ना, इसका आई थिंक 74% आएगा। समझो आपका कोई दोस्त होगा जिसका नाम आयुष या पीयूष वगैरह होगा, उसको 10th में 74% आया था। अभी आपको मैं एक चार्ट दूंगा, उसकी मदद से आपको एग्जाम में डायरेक्ट फिलॉसफी पूछते हैं आर का वैल्यू इन SCC। अब उतना टाइम नहीं है आपको पूरा निकालने के लिए, अब सिर्फ 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, तो इसलिए आपको मैं वो टेबल देता हूँ, तब के लिए आप स्क्रीनशॉट मार लो। आई होप सो आपको स्क्रीनशॉट मारा होगा। अब आया हुआ पे सुमित का नंबर 1 ट्रिक। सुमित का नंबर 1 ट्रिक एग्जाम में तुम लोग लिखोगे तब वो काम आएगा, नहीं तो काम भी नहीं आएगा। अच्छा यार कब से पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा कितना टाइम हो गया, देखता हूँ कितना पढ़ा लिया। ओके चलो, बहुत पढ़ा लिया आपको आज। 1 शॉट है तो 1 शॉट में जोश भी चाहिए, स्टार्ट टू एंड वो जोश से पढ़ाना इज वेरी टफ इन 1 शॉट। ओके, बट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डू लाइक दिस। मेरा इंग्लिश ज़्यादा अच्छा नहीं है
तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना। आपको मैं टेबल बना के देता हूँ, बहुत बढ़िया वाला टेबल बना के दूंगा। ओके, टेबल फॉर MCQ पर्पज। MCQ में आ गया तो क्या करोगे, SCC, BCC, FCC। R का वैल्यू रेडियस है, आगे है रेडियस, कोऑर्डिनेशन नंबर, और क्या परसेंटेज एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। बस मैं 3 चीज आपको बना के दे रहा हूँ। आपका काम क्या है, अभी तुरंत लर्न कर देना। समझा क्या? आप ये टेबल खुद बनाओ, आपको लास्ट जब रिवीजन करोगे ना, ये बहुत काम आने वाला है टेबल। अपन ने रेडियस में SCC में क्या निकाला था वो पता है? अपन ने पहले ऐसा लिया था, 2 बॉल, ये R, तो A इज इक्वल टू 2R, तो R इज इक्वल टू A/2, तो R इज इक्वल टू A/2। समझेगा? अब BCC में अपना आएगा, BCC में अपन आएगा, एक सेकेंड सिर्फ, √3/4A क्या आएगा, √3/4A। और FCC में रेडियस क्या आएगा अपना, A/2√2। ये आएगा क्या, 2 घंटे एफिशिएंट, हाँ ये आएगा, A=2√2। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर इसका पैकिंग एफिशिएंसी। SCC का पैकिंग एफिशिएंसी मैंने बताया था, आपके किसी दोस्त का, समझो आपका आयुष का कितना आया था, 52.33%। और BCC में किसी मेरा परसेंटेज डाल दो, 68%। और FCC में समझो कोई ओमकार, मल्लार, सागर, किसी का भी, आपका जो भी दोस्त लोग हैं उसका परसेंटेज डाल दो, क्या आएगा, 74। औकात नहीं रहेगी उनकी ना डराने की, डाल दो ना, क्या जाता है 10th में। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, आपको मैं अभी कोऑर्डिनेशन नंबर बता दूँ। SCC में 6, 8, 12। समझा गया? ये टेबल याद कर लो। रेडियस होगा A/2, √3/4A BCC में, और FCC में A/2√2। कोऑर्डिनेशन में 6, 8, 12। पैकिंग एफिशिएंसी 52.33%, 68%, 74%। बहुत अच्छे से मैंने लिख के दिया है, एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख के लो। आपको लास्ट में मैं एक मस्त चार्ट दूंगा, वो लर्न कर लेना, हो जाएगा। समझा गया? पैकिंग एफिशिएंसी में हो गया अपना। और अभी अपना आएगा डिफेक्ट्स वाला पार्ट, अभी अपना शायद चालू होने वाला है, शायद ये अभी चालू ही होने वाला है अपना डिफेक्ट्स। सब थियोरेटिकल टॉपिक है। अब जो भी पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, आप पेज नंबर खोल लो, अभी से 16 पेज नंबर खोल लो, 16, 17, 18, 19 तक अपना डिफेक्ट चलेगा पेज नंबर। उसमें आपको जो जो चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ उतना लर्न करना है, और एक्स्ट्रा कुछ मत करना है, क्योंकि सिर्फ आता है एक्सप्लेन फ्रैंकल डिफेक्ट, एक्सप्लेन सॉक्ची डिफेक्ट, एक्सप्लेन वैकेंसी डिफेक्ट, एक्सप्लेन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वगैरह, ऐसे नॉर्मल वगैरह डिफेक्ट्स आते हैं, आपको उतना ही लर्न करना है। एक्स्ट्रा जाओगे तो आप, और डायग्राम, इसमें डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ मेरा ख़राब है वो चीज़ आपका अच्छा होगा, तो आप क्या करो, डायग्राम बना के लर्न करो। आप क्या करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अच्छे से मान लो। मैं हट जाता हूँ, बाय बाय। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट मारा होगा। चलो पहले अब आते हैं डिफेक्ट्स पे। डिफेक्ट से आने से पहले मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट का मेरे को ब्रेक दे दो। मैं तब तक पानी वगैरह पी के आता हूँ, वॉशरूम वगैरह जाके आता हूँ, नहीं तो कुछ तो करता हूँ, नहीं तो कैमरा का देख लेता हूँ। तब तक आप
2 मिनट तक क्या करो, जो चीज़ मैंने पढ़ाया, जो चीज़ मैंने डीपीपी में करवाया वो रिवीजन करो और अच्छे से अपना डीपीपी वगैरह सॉल्व करो। आई होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं आता हूँ विद इन 2 मिनट्स। चलो आई होप सो आपका अपना 2 मिनट ले लिया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफेक्ट्स। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, वैसा आप क्या करो ना, साइड बाय साइड अपना नोट्स अपना अच्छे बनाते चलो। जिस चीज़ में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वो ट्राई करो आप खुद से सॉल्व करने का। अब खुद से सॉल्व करोगे ना, आपको वो चीज़ होगा कि आप मोटिवेट हो गया। अभी अगर वो चीज़ क्वेश्चन जो होगा वो राइट आया तो आप सोचो आपको कितना बेनिफिट और कितना अच्छा लगेगा आपको। तो मैं चाहता हूँ आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, और जो चीज़ नहीं आ रहा है आप सजेस्ट कर सकते हो, या तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, नहीं डालोगे चलेगा बट डालो। मैं तो बोलता हूँ जो भी आपको डाउट रहेगा। तब तक अभी आते हैं अपन डिफेक्ट्स में आते हैं। डिफेक्ट्स में अपने आते हैं, मैं आपको पूरे टेक्स्ट बुक से बताऊंगा ये चीज़, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में बहुत आसानी से आसान लैंग्वेज में दिया है, और उसका डायग्राम वगैरह, उसका डेफिनेशन भी चाहिए तो मैं लिख के देता हूँ। ओके, अब मुश्किल से आधा 30 या 40 मिनट का टाइम बस रहेगा लेक्चर, क्योंकि अभी हो गया ऐसे डिफेक्ट वाला ही बचा है अपना, और थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज। डिफेक्ट पहला आता है वैकेंसी डिफेक्ट। During crystalline of solid, the defect during crystalline of solid, क्या होएगा? Crystalline of solid, the particle during crystalline of solid, the particle missing from the regular position or regular lattice is called as vacancy defect. During crystalline of solid, the particle is missing from their regular position is called as vacancy defect. मैं अच्छे से लिख के दिया हूँ आपको, हर चीज़ ऐसा लिख के नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई टेक्स्ट बुक में तो दिया ही है। अब देख रिफर करो, पेज नंबर 16 खोलो, उधर आपको दिया है वैकेंसी डिफेक्ट। समझा क्या? फिर उसका डायग्राम, सबका मैं डेफिनेशन और डायग्राम बताता हूँ। पहले एक ऐसा बॉक्स बना दो बड़का, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सर आपने बीच में तो 1 2 3 बोला, बट बीच में तो आपने सर्कल डाला ही नहीं, तो इसी तो इधर ही तो डिफेक्ट है अपना। दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। इधर वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। आई होप सो आपको समझा होगा वैकेंसी डिफेक्ट। अब अपन आगे जाते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट के बाद आते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, फटाफट कराऊंगा अभी सब चीज, क्योंकि अब सब थियोरेटिकल पार्ट ही बचा है। क्या है अभी अपना सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? इंटरस्टिशियल सेल्फ, इसमें क्या दिया है? Interstitial sites in the crystals are the space or voids in between the particles at lattice points. हो गया? मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, समझो ये ऐसा एकदम प्रॉपर मैंने बताया विदाउट डिफेक्ट है। अगर समझो ये वाला जो बंदा है,
वो अपना पोजीशन छोड़ के इधर आया हो, हाँ, और प्रॉपर मैनर में ना हो, तो इसी को बोलेंगे इधर डिफेक्ट क्लियर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझा क्या? क्या किया वापस बताता हूँ। ये बॉक्स लिया, इसमें 1 2 3 4 5 6 अपना रेगुलर पोजीशन छोड़ के आ रहा था, ये बंदा जो है ना रेगुलर पोजीशन छोड़ के इधर आ गया, बैठ गया, तो उसी को बोलेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अपने मन से भी लिख सकते हो आप, जो समझा है आपको। अभी ये भी हो गया, अब तीसरा आएगा अपना शॉक्ची डिफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो इंपॉर्टेंट है अभी शॉक्ची डिफेक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंसेज इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं कॉन्सिक्वेंसेज और शॉक्ची डिफेक्ट बताता हूँ। एकदम टेक्स्ट बुक से जा रहा हूँ क्या मैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से ही आपको एग्जाम में लिखना है, तो मैं अब जो मैं जो लिखा रहा हूँ ना, आप उतना भी लिखोगे ना एग्जाम में, आपको सही फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा भी बाहर से नहीं ले रहा हूँ। क्या आएगा? शॉक्ची डिफेक्ट क्या बोलते हैं, क्या स्पेलिंग राइट है क्या? शॉर्ट की डिफेक्ट है, 2 टी आएगा शॉर्ट की। इन एन आयोनिक सॉलिड, in an ionic solid equal number of cation and anion are missing from their regular position is called as Shockley defect. In an ionic solid equal number of cation and anion are missing from their regular position is called as Shockley defect. Equal number of cation and anion are missing from their regular position is called as Shockley defect. क्या बोल रहा हूँ हमको समझ नहीं रहा है ना तुमको, मेरे को तो समझ रहा है, लिख के निकालो। In an ionic solid, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो लिख के दे रहा हूँ। इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing from their regular position is called Schottky defect. Schottky defect समझा क्या? मतलब कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कटायंस होते हैं। अगर ये बॉक्स से समझो, हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको अच्छे से बना के देता हूँ यार, समझो। ये बॉक्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव। इट मीन्स आप क्या देखा जा रहे हो, क्योंकि इधर माइनस कटायन अनायन इधर प्रेजेंट नहीं है, इधर कटायन प्रेजेंट नहीं है। देखो कटायन इक्वल नंबर ऑफ कटायन आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर पोजीशन, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर पोजीशन। इधर पोजीशन नहीं है तो इधर डिफेक्ट, इसी तरह तो डिफेक्ट हो रहा है, ये शॉक्टी डिफेक्ट डिफेक्ट, और इधर भी। समझा क्या? अब इसका अपन आएंगे कॉन्सिक्वेंसेस। मैं रफ करूँ क्या है? चलो मैं रफ करता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट मारो। स्क्रीनशॉट मारा होगा। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस हर बार आता है एग्जाम में। शॉक्टी डिफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है आप ये करके ही जाओ। शॉक्टी डिफेक्ट के बाद आएगा अपना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक्टी consequences of Schottky defect। as क्या दिया है इस बुक में? as number of ions decreases, पहला पॉइंट, number of ions decreases, mass also decreases। सही है ना? जैसे देखो नंबर जो भी अभी समझो आयंस क्या होते हैं, कटायन और अनायन। अगर कटायन और अनायन घटेगा तो उसमें जो उनके मास भी है वो भी घटेंगे। बस दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर ऑफ मिसिंग कटायन और अनायन से इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन इक्वल नंबर ऑफ कटायन, क्या बोला मैंने? तो नंबर ऑफ कटायन
an anion should be equal, समझा क्या? तीसरा एग्जाम, जो भी जितने कटायन होंगे उतने अनायन भी प्रेजेंट होने ही चाहिए। नंबर ऑफ अनायन घटेगा तो मास भी घटेगा। नंबर ऑफ कटायन अनायन हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल डाल दो, क्या होगा? NaCl होगा क्या? हाँ, NaCl, KCl, AgBr। एग्जाम में पूछ सकते हैं AgCl इज द एग्जांपल ऑफ विच डिफेक्ट? शक्ति डिफेक्ट डाल देना, शक्ति डिफेक्ट, शक्ति डिफेक्ट, शक्ति डिफेक्ट। फिर अपना आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट मार लो। आई होप सो मारा होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है डिफेक्ट। क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट भैया? फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में बताया गया है फ्रैंकल डिफेक्ट arises when equal number of cation when an ion of an ionic compound when an ion of an ionic compound is missing. When an ion of an ionic compound is missing from the regular lattice, it occupies interstitial. बुक में दिया है तो भी दिखा रहा हूँ, तो उसको कलर मानो और लिखो पोजीशन बिटवीन लैटिस पॉइंट। सिर्फ इतना ध्यान करना है बस। फ्रैंकल डिफेक्ट कब अराइज होगा? जब जो भी आयंस में आयनिक कंपाउंड मिसिंग होंगे तो उसी को बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, या तो किसी और की जगह आ जाएंगे। देखो कैसा होगा। और इसमें एक कंडीशन है, यूजुअली कटायन पॉइंट, नोट लिख दो। इन दिस डिफेक्ट कटायन is smaller than anion. डायग्राम देख लो, डायग्राम इधर ही बना देता हूँ, समझो। पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव। देखो इधर पे एक इंटरस्टिशियल आया है, देखो एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब जो जहाँ पे होना चाहिए उसके अलावा वो वहाँ पे आ रहा है, तो उसी को बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। उसमें दिया देखो, जहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए था उसको, बट उसको छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, मतलब अच्छे से दिया नहीं है, डिफेक्ट है एक टाइप का ना, तो इसलिए उसकी जगह जो यहाँ का जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ का जो पोजीशन है यहाँ पे आ रहा है। देखो कहीं भी मिक्स्ड है, एकदम प्रॉपर मैनर में नहीं है, इसलिए अपन फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं इसको। impurity defect arises when foreign atoms is missing from the regular lattice is called as impurity defect, same as वही बस। और फिर आएगा अपना मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखा रहा हूँ, बाकी चीज जो नहीं है इम्पोर्टेंट वो नहीं बता रहा हूँ। और ऊपर से एक बार टेक्स्ट बुक गो थ्रू कर लेंगे बस, समझा क्या? क्योंकि ये सब फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉक्टी डिफेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फ्रैंकल डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह इंपॉर्टेंट है, और शॉक्टी के कॉन्सिक्वेंसेस इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपना आएंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या आएगा इसका डेफिनेशन? द डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड which contain variable oxidation, मतलब उसका ऑक्सीडेशन फिक्स नहीं है। मतलब ये देखो, ये डायग्राम पहले बताता हूँ। पहला इसका डायग्राम कैसा आएगा, देखो Na प्लस माइनस Na प्लस O, इसका बुक में ऐसा दिया है Na प्लस
O माइनस Ni प्लस O माइनस Ni प्लस O माइनस Ni प्लस O माइनस, फिर Ni प्लस O माइनस इधर दिया नहीं, Ni प्लस O माइनस इधर डिफेक्ट शो कर रहे हैं. तो the defect that is possible only in compound metal shows, if the metal shows variable oxidation is called as metal deficiency defect. The metal shows variable oxidation is called metal deficiency defect. फिर आता है अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ये डिफेक्ट्स वाले पार्ट भी मैं ख़त्म हो गया है. जो जो चीज़ मैंने नहीं बताया है, कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताया है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ बुक में एक्स्ट्रा दे के रखा है ताकि आप गो थ्रू कर सको. वो क्योंकि बिकॉज मैंने लास्ट 10 ईयर्स के मैंने पेपर्स देख के आया हूँ, तब जाके इधर खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उधर इसमें बताते नहीं है. तो फिर अभी अपन करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. रफ कर देता हूँ ये. अब बहुत कम पार्टी बचे, इलेक्ट्रिकल बचा और मैग्नेटिक बचा बस. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. कंडक्टर्स, इसमें पहला आता है कंडक्टर्स, फिर इंसुलेटर्स, फिर सेमीकंडक्टर्स. कंडक्टर्स. Conduct solid having electrical conductivity in range of solid having electrical conductivity in the range of 10⁴ to 10⁷. सॉलिड है इलेक्ट्रिक, जिनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁴ से लेकर 10⁷ जाता है ना, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स. समझा क्या मैंने क्या बोला? जिनका कंडक्टिविटी 10⁴ से लेकर 10⁷ तक में जाता है उसको बोलेंगे कंडक्टर्स. और दूसरा पॉइंट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यही होता है. कंडक्टिविटी. दूसरा आएगा अपना इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स का इट हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होता है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी याद रखना है, 10⁻20 to 10⁻−10. और इसका आता है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तीसरा आता है सेमीकंडक्टर. इट हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सब थियोरी पार्ट है, इसलिए मैं इतना सिर्फ बता रहा हूँ. आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ज़्यादा इसमें लर्न ही करना पड़ेगा ये सब चीज़ें. इसका क्या आएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻6 to 10⁻6 to 10⁴. समझा गया? ये सब ओम में आएंगे. ओम एक ऐसा यूनिट है. समझा गया? कंडक्टर्स का 10⁻4 से लेकर 10⁻7 होता है, और इंसुलेटर्स का 10⁻20 से लेकर 10⁻10 होता है, और सेमीकंडक्टर्स का 10⁻6 से 10⁴ तक में होता है. तो आपको ये भेजे में घुसा देना है. हो गया आपका ये पार्ट भी. फिर आता है अपना, फिर आएगा अपना बैंड थ्योरी वगैरह आएगा. चलो बैंड थ्योरी पहले मैं देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं कैमरा. कैमरा तो चल रहा है. और अभी मैं आपको 2 मिनट का वापस ब्रेक देता हूँ. तब तक मैं मैं तब तक थोड़ा पानी वगैरह वापस पी लेता हूँ. बहुत कब से मोर देन 2 आवर्स हो गए हैं आई थिंक सो. तो इसलिए अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, और आप भी थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा पानी भी पी लो, वॉशरूम वगैरह जाके आ जाओ, और ज़रा
ध्यान दो वापस आके एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ। अभी सिर्फ एक पार्ट बचा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और थोड़ा बैंड थ्योरी, बैंड गैप वगैरह बचा है, और बस फिर अपना चैप्टर हो जाएगा। जो भी फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह जो मैग्नेटिज्म में आता है उसमें अपन कर लेंगे, आज ही ख़त्म होगा, कितना भी आज अपने को रोक लो। तो आपको मैं 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, तब तक स्क्रीनशॉट भी मार लो। ये चलो, तो आपका 2 मिनट का ब्रेक मैं अभी समाप्त करता हूँ। अब सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है, वो ख़त्म कर देते हैं और बाकी हो गया है आपका चैप्टर। और जो चीज़ मैंने कुछ चीज़ें हर एक टॉपिक से नहीं, जो भी मैंने डिफेक्ट से एक आधा चीज़ सेल्फ ये इंटर्नशिप वगैरह डिफेक्ट नहीं मिला, बुक से पढ़ लो, एग्जाम में आता भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं अभी वो दे देता हूँ, फिर आपको मैंने अपने बुक में सब लिखे थे क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आए PYQ में, वो कराऊंगा। फिर आपका आज का चैप्टर ख़त्म करूंगा और वो जो क्वेश्चन दे दूंगा DPP वगैरह, फिर ख़त्म करेंगे। चलो रफ कर देता हूँ। अभी आएगा अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कब से खड़े रह के पढ़ा के थक गया हूँ मैं भी, थोड़ा पार्ट बचा है, फिर हो जाएगा अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहला आएगा डायमैग्नेटिक सॉलिड। The substance with all electrons are paired। देखो, the substance with all electrons are paired। अगर सब सब्सटेंस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्या बचेगा? नो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो रहेंगे नहीं। तो इट मीन्स वीकली रिपेयर्ड हो गए मैग्नेटिक फील्ड से। द सब्सटेंस, लुक में लिख कर दिखा दो, डेफिनेशन यही आएगा एग्जाम में, ये डायरेक्ट लिखना एग्जाम में आता है। द सब्सटेंस with all electrons are paired, there is no unpaired electrons, weakly repelled by magnetic field, is called as डायमैग्नेटिक सॉलिड। मतलब क्या होता है सर? भाई मतलब इसमें क्या होता है ना, तो जो भी सब्सटेंस है ना, सब इलेक्ट्रॉन्स उसके जो भी रहेंगे ना पेयर्ड रहेंगे। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं। अगर पेयर्ड रहेंगे तो उनका मैग्नेटिक फील्ड का जो रिपेल होगा ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम। तो उसी को बोलेंगे डायमैग्नेटिक सॉलिड। इसका एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं N2 हो गया, F2 हो गया, F2 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में आपको दे देंगे N2 विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, तो आप डाल दोगे डायमैग्नेटिक सॉलिड। फिर आता है अपना पैरामैग्नेटिक सॉलिड। द सब्सटेंस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। द सब्सटेंस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन they are weakly repelled, they weakly attracted by magnetic field, is called as paramagnetic
समझा क्या? मतलब क्या है ना, स्पेस द सब्सटेंस जो भी रहेगा ना अनपेड इलेक्ट्रॉन करेगा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो अट्रैक्ट कैसे होंगे? रिपेल ही होंगे ना, ये अट्रैक्ट तो होंगे नहीं। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरा आता है, सबसे इम्पोर्टेंट, हर बार आता है मोस्टली केसेस में। अगर ये चैप्टर में से आया ना कुछ तो आएगा फ्रेंकल इफेक्ट वगैरह आएगा, और एक फेरोमैग्नेटिज्म जो आने वाला है, तो मैं वो दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह मार लिया होगा शायद आपने, नहीं मारा तो पीछे करो और मार लो। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म द सब्सटेंस with large number of unpaired electrons, the substance with large number of unpaired electrons they are strongly attracted by magnetic field is called ferromagnetism। क्या था इसमें? लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर लार्ज नंबर ऑफ अनपेड रहेगा ना तो ये लोग ज़्यादा लार्ज रहेगा, तो ये ज़्यादा एकदम पावर से ये लोग स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए अपन इसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। पहले में क्या था? डायमैग्नेटिज्म, द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे आर वीकली अट्रैक्टेड रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। फिर पैरामैग्नेटिक, द सब्सटेंस विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सो इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म। फिर तीसरा क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिज्म में द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, देयर इज नो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिज्म। इसका एग्जांपल ध्यान में रख लो। एग्जांपल क्या आएगा? फेकोनी, ग्रुप नंबर एटॉमिक नंबर्स 26, 27, 28 एटसेट्रा। एग्जाम्पल में आ सकता है फेकोनी दे देंगे, वो जो बोलेंगे कौन सा आपको आएगा, ये कौन से सॉलिड है, तो आपने बोला फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सॉलिड में से। तो इसी तरह से अपना ये लास्ट पार्ट भी अपना पूरा खत्म होता है चैप्टर का, और एकदम हर चीज़ एकदम डिटेल में देखा है, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थे मैंने वो नहीं कराया है, और जो नहीं थे मतलब कराया नहीं है, बट अपन ने ऊपर से इसको देखा है। आप क्या करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, जो नहीं कराया, बाकी तो मैंने हर एक चीज़ लिखाया हूँ। सिर्फ मैंने मोस्टली केसेस में मैंने क्या नहीं कराया पता है, मैं बताता हूँ आपको। अब जाके देख लो, थोड़ा बैंड थियरी, बैंड गैप वगैरह नहीं बताया बस, अच्छे से, और थोड़े बहुत डिफेक्ट्स वगैरह नहीं बताया। अब उसमें देख लो, क्योंकि बैंड थियरी, बैंड गैप में से बैंड गैप का डेफिनेशन थोड़ा लर्न करो, द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कोवेलेंट बैंड, द डिफरेंस बिटवीन क्या बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कोवेलेंट बैंड इसलिए कॉल्ड एज बैंड गैप, इसको बोलेंगे अपन बैंड गैप। तो ये सब थोड़ा बहुत देख लो आप। पेज नंबर दिया मैं बता दो, पेज नंबर 23 या 22 से 23 में देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो अभी चैप्टर तो हो गया एंड, अब मैं आपको दूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप क्या करोगे, तुरंत पहले पूरा लर्न करोगे, फिर बाद में ये सॉल्व करोगे खुद से। अभी मैं आपको दे रहा हूँ, स्टॉप करो, पूरा लर्न करो, फिर बाद में ये सॉल्व करना। कसम खाओ, मैं अपने छोड़ो, कसम नहीं दे सकता, अच्छा ही लगेगा, पर आप क्या करो, थोड़ा प्रॉमिस करो कि मेरे से ये पूरा ख़त्म करोगे आज ही। पहले लर्न करोगे, अब बिना देखे, अगर नहीं आ रहा ओके, नहीं आएगा चलेगा, बट ट्राई करो खुद से सॉल्व करने। ओके, मैं पहले रफ कर देता हूँ। मेरे आज का लेक्चर तुमने आज अच्छे से देखा होगा, तो आप लोग को सब समझा होगा और सब क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। तो मैंने बुक में सब क्वेश्चंस वगैरह लिखा है इंपॉर्टेंट, और PQIQ से ही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड DPP। पहला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही है, 7-8 ही है। पहला, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड।
दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCC, BCC और FCC। और थर्ड शॉर्ट की एंड फ्रिंकल डिफेक्ट एक्सप्लेन विद डायग्राम। चौथा नंबर ऑफ पार्टिकल इन SCC, ये पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC एंड FCC। फिफ्थ डिफाइन अनिसोट्रॉपी। सिक्स्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रिंकल डिफेक्ट का। सेवेंथ में आप ये ले लो, डिफाइन एलोट्रॉपी, कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड और क्या था वो, यूनिट सेल। 8 हो गया, 7 हो गया अपना। फिर 8 ले लो, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है इस बार आ सकता है क्रिस्टल सिस्टम। Ne4 9 रिलेशनशिप, ये आ चुका है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। अगर आप ये सारा क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व कर लेते हो पूरा पढ़ने के बाद, तो समझ जाना यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। और आपका जो भी सेशन था आपको समझा होगा। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है अभी मैं बताता हूँ। पहले आप बुक लो, टेक्स्ट बुक खोलो, जो भी नोट्स अभी तक लिखा होगा वो पहले पूरा लर्न करो। जो जो मैंने बताया, जो जो चीज़ कराया वो सब लर्न करो। जो जो मैंने बीच बीच में जो DPP दिए मैंने वो सारा आप सॉल्व करो। समझा गया? पहले आप पूरा सॉल्व करोगे ना, आपको अच्छे से आप कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से सॉल्व करोगे। फिर होने के बाद DPP किया, सॉल्व किया और हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, हर चीज़। हाँ क्या? फिर बाद में ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, ये पूरा PYQs में आ चुका है, इसलिए दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं देता मैं। और कोई उसके न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए तो न्यूमेरिकल्स का भी सीरीज आने वाला है बहुत जल्द ही। पहले अपन थियोरी पार्ट खत्म करेंगे, फिर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसका भी। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल फिजिक्स जिंदाबाद को शेयर करना है। जितने भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स, क्लास फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त लोग होंगे उनको शेयर करो। बताओ, वन शॉट में इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा आपको कहीं। और सबसे अच्छा अपन हम लोग हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस ले रहे। थोड़ा भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कैलकुलेशन तक हर एक चीज़ साइड करा के दिखाया है, उतना बेसिक से, ताकि आपको समझे। क्योंकि मैं भी आपके था ना, जब मेरे को भी बहुत डाउट आने का, बाद में मैं सीखा फिर बाद में हो गया। तो मैं चाहता हूँ आप भी अपने दोस्तों को बताओ, हमारे चैनल को विजिट कराओ, लाइक कराओ, शेयर कराओ, सब्सक्राइब कराओ, बेल आइकन दबाओ। बहुत जल्दी कल या परसों में ही हमारा कुछ नए नए वीडियोज़ आने वाले हैं, तो बी रेडी। और चिन्मय सर के लिए भी आप बोलो, उनका भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। टाइम टेबल वगैरह आपको मिलेगा, मस्त वाला मिला होगा आई थिंक सो आपको। तो फिर आप स्टेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कब से इतना मेहनत किया, आपको पूरा जो भी है सब क्वेश्चन सॉल्व करो, तब जाके कुछ होगा। प्रॉमिस करो, मैं से पूरा क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करोगे। तो फिर आई होप सो आप एंजॉय दिस सेशन। आई एम गोइंग नाउ, बाय टिल द एंड। आप चले जाते हैं अभी, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।